मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा सर्वे क्या कहता है। अगर मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव हो जाता है यानी 27 सीटों पर, तो किसकी बनने जा रही सरकार, इस पर सबसे ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है। और इस सर्वे के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ यहां पर मिलने वाला है किस पार्टी के लिए। बीजेपी आरएस ने जो यहां पर चुनावी सर्वे कराया है और इस सर्वे के बाद क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। क्या कमलनाथ की वापसी या बरकरार रहेगी बीजेपी, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। लेकिन 27 सीटों के लिए सबसे ताजा यहां पर सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। बीजेपी आरएस ने जो यहां पर सर्वे कराया है, इस सर्वे के बाद क्या कुछ आंकड़े निकलते हैं। सवाल है दल बदल को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। जो यहां पर सर्वे में जानकारी मिली है कि लोगों के बीच जो है नाराजगी यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी को बड़ा झटका इस चुनाव में लग सकता है, इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति अब तैयार करने लगी है। सवाल यह है कि दल बदल को लेकर लोगों में नाराजगी यहां पर दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर चुनाव हो जाते हैं तो ये बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आया है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को भी जमकर नुकसान है, क्योंकि 22 विधायक यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए, इसके बाद 3 विधायक और आए, जिनमें अगर बात करें तो सुमित्रा देवी, नारायण पटेल और लोधी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यहां पर है, उपचुनाव से पहले कांग्रेस के 10 और एमएलए जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही, सर्वे के मुताबिक ये बड़ी खबर यहां पर है। इसके अलावा अगर बात की तो बीजेपी कुल मिलाकर 35 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ज्यादा उसको फायदा होगा, ऐसा बड़े एक्सपर्ट लोग यहां पर मान के चल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर यहां पर बात करें तो ज्यादा सीट बीजेपी को इस चुनाव में नहीं चाहिए, वो अपनी सरकार में वापसी कर लेंगे। लेकिन क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो मायावती हो या एससी हो या निर्दलीय है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी और इसमें अहम भूमिका जो होने वाली है वो है अन्य की, यानी अन्य के जो 7 विधायक हैं, जिनमें अगर बीएसपी की बात करें 2 और यहां पर एससी के 1 और 4 निर्दलीय, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव के बाद वो किस पाले में जाते हैं, वो निर्णायक यहां पर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस ने एक और रणनीति तैयार की है, शुद्ध के लिए युद्ध, जीतेंगे उपचुनाव की जंग, इस प्रकार का जो है चुनावी यहां पर कैंपेन चालू कर रहे हैं और शुद्ध के लिए युद्ध का यहां पर प्रचार कर रहे हैं यहां पर कमलनाथ। और अब क्या होने वाला है यहां पर अगर बात को उपचुनाव के लिए 27 सीटों पर कांग्रेस चलाएगी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये बड़ा यहां पर खबर निकल कर आ रही है भोपाल से, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, क्योंकि चंबल समाज से ही सबसे ज्यादा सीटों पर यह उपचुनाव है और यहां पर माना यह जाता है कि यहां पर बीएसपी का भी काफी दबदबा रहा है। चुनाव 2018 में बीएसपी को यहां पर काफी अच्छे वोट मिले थे, इस कारण से यहां पर कांग्रेस ने यहां पर बीएसपी के 20 से ज्यादा नेताओं को अपना यहां पर सदस्यता दिलाई है। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए फिलहाल जो है दोनों ही यहां पर पार्टी प्रचार कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो किसके साथ होते हैं। यह माना जा रहा है कि चुनावी रण में अगर यहां पर प्रशांत किशोर उतर जाते कांग्रेस की तरफ से तो ये चुनाव जो है आराम से यहां पर कांग्रेस निकाल ले जाएगी। ये बड़ी खबर है। चुनाव में सिंधिया समर्थक यहां पर बीजेपी में जो नए यहां पर कैंडिडेट आए हैं या पर बीजेपी के पुराने कैंडिडेट में से बीजेपी किनको चुनाव में उतारने जा रही है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करेगा क्या जनता दल बदल को चुनेगी या पर पुराने नेताओं पर विश्वास करेगी। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर ही फिलहाल बीजेपी में काफी संकट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात हो तो काफी ज्यादा ऐसे अब चेहरे बीजेपी में भी दिखाई देते हैं जो काफी बड़े कैंडिडेट माने जाते हैं। लेकिन कमलनाथ के ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, केवल और केवल कमलनाथ, यानी उपचुनाव कमलनाथ के दम पर ही होगा और वापसी अगर कर सकते हैं तो कमलनाथ के दम पर ही होने वाली है। ये उपचुनाव के लिए बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है क्या बीजेपी इन 25 विधायक जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आई है उनको यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है। फिलहाल जो सर्वे में जानकारी मिली है कि दल बदल को लेकर लोगों में नाराजगी है और अगर नाराजगी यहां पर जाहिर भी हो जाती है वोट के माध्यम से तो बीजेपी को इस चुनाव में काफी बड़ा धक्का लग सकता है। सर्वे के मुताबिक इस वक्त अगर चुनाव हो जाते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान बीजेपी को इस वक्त दिखाई दे रहा है। यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन यहां पर भूलना नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और 16 सीटें काफी यहां से आ जाती हैं और 16 सीटों में से अगर बीजेपी 10 भी निकाल लेती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर तो बीजेपी इस चुनाव को आसान बनाने वाली है। अब देखिए मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए क्या कुछ रिजल्ट है और इस वक्त क्या कुछ स्थिति में किस पार्टी के पास क्या है आंकड़ा।
देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो बीजेपी के पास जो है यहां पर अगर बात करें तो 107 विधायक बचते हैं और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी को इस उपचुनाव को जीतने के लिए केवल 9 सीट और चाहिए। वो आराम से इस उपचुनाव में 116 का जो आंकड़ा है वो आराम से प्राप्त कर लेंगे। यानी बीजेपी को सिर्फ 9 सीट चाहिए 27 सीटों में से इस चुनाव को जीतने के लिए। वही कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करें तो कांग्रेस में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस यहां से 114 विधायक 2018 चुनाव में यहां पर हासिल हुए, लेकिन यहां पर बात करें तो 25 विधायक जो है कांग्रेस से निकल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस उपचुनाव को जीतने के लिए 27 सीट और चाहिए, तब जाकर वो जो है 116 का आंकड़ा छू पाएंगे। लेकिन अन्य का समर्थन अगर उनको मिल जाता है तो इस उपचुनाव में वो जो है भी वापसी कर सकते हैं। उनके दरवाजे फिलहाल पूरी तरह से खुले नजर आ रहे हैं इस चुनाव के लिए। अब देखिए क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने अपने आंकड़े रखे हैं और यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर इस उपचुनाव को लेकर जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस उपचुनाव के लिए। देखिए जनता कमेंट के आधार पर या कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े हों या फिर जो इस वक्त आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से 27 सीटों में से जो है कांग्रेस को यहां पर से 25 सीट, यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस से जो है 25 विधायक जीते थे 2018 में। इन अगर बात करें 27 सीटों में से 25 विधायक वो हैं जो कांग्रेस की तरफ से 2018 में जीत चुके हैं और अब उन्होंने पाला बदला है। ऐसे में जनता एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को इस उपचुनाव में 25 सीट के आसपास सीट यहां पर मिल सकती हैं। यह बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। अब देखिए बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी को 5 से यहां पर 10 सीटों के आसपास इस चुनाव में सीट मिल सकती हैं। देखिए 25 तो वो विधायक हैं जो कांग्रेस निकलकर बीजेपी में आए, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं जो 2018 में बीजेपी ने जीती थी और वो खाली हैं। ऐसे में 2 सीट या 3 सीट बीजेपी आसानी से जीतती नजर आ रही है। लेकिन इसमें जो सिंधिया समर्थक या कह सकते कांग्रेस से जो बीजेपी में आए उनमें से अगर बात करें तो यहां पर कम से कम 5 से 8 विधायक उनमें जीत सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये तो चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में क्या कुछ आंकड़े बनेंगे। लेकिन सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े इस प्रकार के हो सकते हैं कि 23 सीट यहां पर कांग्रेस को तो 4 सीट यहां पर बीजेपी इन 27 सीटों में से हासिल कर सकती है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब केसरी ने भी यहां पर सर्वे दिया था। उस सर्वे में भी 2,10,000 सैंपल साइज पर जो सर्वे किया गया था उसमें भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी और आरएस ने जो सर्वे किया है उसमें भी बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है इस वक्त अगर उपचुनाव हो जाता है तो। अगर बात करें तो एक और नए सर्वे में जो है बीजेपी यहां पर 5 सीटों के आसपास और कांग्रेस को 20 और 2 सीट अन्य को यहां पर जा सकती, क्योंकि जो चंबल क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बीएसपी का गढ़ माना जाता है और यहां बीएसपी कुछ सीट निकाल सकती है। अगर वो कुछ सीट निकाल देते हैं तो जमकर कांग्रेस को यहां पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को 27 में से 27 सीट चाहिए, तब जाकर वो इस उपचुनाव को अपनी सरकार में वापसी कर सकते हैं।